कौन न्यायालय तहसीलदार है, कौन राजस्व निरीक्षक है, ये तो बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आरटीआई का अधिकारी कौन है और अपील कौन सुनेगा, क्योंकि वो लिख दिया तो फिर आफत आ जाएगी उसे लिखवाने के लिए। हर एक तहसील के बाद में सबसे चौड़ा बोर्ड इस बात का होता है जिसपे यह लिखा होता है, यदि यहाँ पर कोई आदमी आपसे रिश्वत मांगता है तो तत्काल इस अधिकारी से संपर्क करें। ये सतर्कता जो विभाग होता है उसका ये आदेश है। यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा सर, उसे लगवाने से आपसे प्रार्थना है तत्काल लगवा दें उसे 1 सप्ताह के अंदर, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोताही ना करें। तीसरी चीज, शिकायत का जो काउंटर होता है, नॉर्मल में भी रिसीविंग नहीं मिलती है, शिकायत का बॉक्स, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि भाई आज कम से कम लोग इतने इकट्ठे हो गए और बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा पानी है वो नाक तक आ गया है सर। मुंह से सांस ले पा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुंह का तो सांस नहीं ले पा रहे, नाक से थोड़ा बहुत ले पा रहे, और यदि हमारी नाक बिची सर तो नाक तो फिर दूसरे की भी चंगे सर, सांस तो उसे भी नहीं आएंगे सर, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं लिखा हुआ नहीं है ऑफिशियली कि रिश्वत लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन रिश्वत लेना जन्मसिद्ध अधिकार अभी किसी किताब में पूरी तरह व्याप्त है। 90-95% लोग धैर्य हैं, पर फिर भी भारत के संविधान में ऐसा कोई संशोधन हुआ नहीं है कि भ्रष्टाचार पर चलेगा ना। और उसे यदि आप यहाँ चल लेते हैं तो मैं बात खत्म कर रहा हूँ सर खाकी फिल्म के डायलॉग के साथ में, कि यदि यहाँ के नेता लोग इजाजत दें और अधिकारी चाहें तो चोरी डकैती तो दूर, मंदिर के बाहर कोई चप्पल नहीं चोरा सकता। तो यदि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है आपकी नाम के नीचे तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं। यदि यहाँ कुछ अच्छा काम होगा तो ट्रॉफी आपको मिलेगी, लेकिन यदि भ्रष्टाचार होगा उसके भी जिम्मेदार आप हैं। तो इसलिए सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको न केवल हम ज्ञापन दे रहे हैं बल्कि तरीके से बता रहे हैं जो भारतीय संविधान ने हमको दिया है। हमको प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण अपनी बात को कहने का पूर्ण अधिकार है, हम कोई किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, और आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि अगले 7 दिन में यदि आप गुड़ ना दे सको तो गुड़ किसी बात तो करो। तो यदि वो भी ना करा, यदि आपने पीड़ा देनी जारी रखी, तो रहीम में फिर एक दोहा लिखा है, दुर्बल को ना सताइए बाकी मोटी हाय, और मुई खाल की सांस तो लौह भस्म हो जाए। आज जिनको ये लगता है कि रुपयों की चादर में उन तक किसी तरह की बददुआ न पहुंचेगी, तो मैं ये बता देना चाहता हूं, अंतिम रूप में जब आप जाते हो तो जो कफन आपके ऊपर पड़ता है उसमें जेब नहीं होती, उसमें वो रुपए नहीं जा पाएंगे जो आप भ्रष्टाचार के तरीकों से कमाएंगे। इसलिए परम आदरणीय तहसीलदार साहब महोदय, आप उच्च शिक्षित हैं, उच्च पदस्थ हैं, वर्षों आपने प्रयागराज की या उन्नाव की या कन्नौज की गलियों में कहीं किसी सील भरे कमरे में तैयारी करी रही होगी, तब इस पद पर आप पहुंचे रहे होंगे। लेकिन इस पद पर पहुंचने के साथ यह था कि जिन सीलन भरे कमरों से, बदबू भरे कमरों से आप पहुंचे थे, कुछ समाज में जो बदबू है उसको आप हटाएंगे, ना कि वहां सड़ाम पैदा करेंगे। अपने कार्यों से यहाँ पे सड़ाम नहीं पैदा कीजिए, बल्कि अपने जो माथक अधिकारी कर्मचारी उनको भी बताइए और स्वयं भी अपने चरित्र में सुधार लाइए सर, और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मिटाने में हमारा सहयोग कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे बीच में आए। अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारा आना है इस पर आप तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। 15 दिन का आपके पास में समय है, यदि कोई परिवर्तन न दिखा तो निश्चित रूप से हम फिर आएंगे सर आपके पास और भ्रष्टाचार को मिटा करेंगे सर। भ्रष्टाचार नहीं सर। प्रवीण भारती जी से अनुरोध करूंगा कि सर खड़े हों और सबको